राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम महालक्ष्मी का जो व्रत है, जो 16 दिन के लिए होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो 3 तारीख से शुरू हो रहा है, यानी कि 3 सितंबर। ठीक है, तो वो 3 तारीख से शुरू होगा। तो आपने उस दिन करना क्या है? देखो, जिन लोगों के यहाँ पर भी 16 दिन तक धागे बांधे जाते हैं, ठीक है, ये व्रत जो अष्टमी का व्रत आएगा जब संपूर्ण हो जाएगा, मतलब 16 दिन के बाद। ठीक है, तो इस बार 15 दिन ही आ रहे हैं, तो वो 16 दिन के बाद जब कंप्लीट होता है तो उस दिन अष्टमी वाले दिन जो है, जो कि श्राद्धों के बीच में ही पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। लेकिन वो आरंभ जो है वो 3 तारीख से, यानी कि कल से हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या, जिनमें भी सूत्रे पहले से बांध लिए जाते हैं, कई परिवार ऐसे हैं जिनमें सूत्रे पहले से बांधे जाते हैं, तो आपने वो सूत्रे जो हैं अपने लिए तैयार कर लेने हैं, करवा लेने हैं। ठीक है, या तो आप मंदिर से लो जाकर, उनको बोल आओ जाकर वहाँ पे पंडित जी को कि भाई ये सूत्रे जो हैं वो बना देना। वो लोग क्या करते हैं, सूत ले लेते हैं, सूत को हल्दी के उसके अंदर भिगो लेते हैं, पानी के अंदर, और उसको भिगो कर फिर वो 16 गांठें जो हैं वो लगाई जाती हैं एक धागे में। 16 धागे लिए जाते हैं, यानी कि 16 तंदी ते 16 गंडी। ठीक है, गांठें मतलब 16। ठीक, ये आपने जो है धागे ले लेने हैं। अब ये धागे किस तरह से लिए जाते हैं, हर इंसान के 2, आपके परिवार में सपोज़ करो कि आपके यहाँ पर पति पत्नी आप लोग हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो हस्बैंड के 2 और आपके 2। ठीक है, उसके बाद आपके बेटा है आगे, उसके 2, उसके बाद एक और बेटा है, उसके भी 2। अगर उस बेटे की शादी हो गई है तो वो आप धागे उसके नहीं पहनते हैं, तो उसके बाद वो धागे जो हैं आप उसकी वाइफ को दे देते हैं, यानी कि वो अपने हस्बैंड के 2 धागे बांधेगी अब। ठीक है, उसके परिवार में सपोज़ करो उनके घर में भी 2 बच्चे हैं, तो वैसे ही वो भी 2 धागे आपके बेटे के, 2 आपकी बहू के, और 2 आपके पोते के, और 2 आपकी पोती के। ठीक है, जिस तरह से भी आपकी फैमिली है। मतलब मैंने पोती को इसलिए बीच में मेंशन कर दिया, तो ये मत सोचना कि हाँ सिर्फ लड़कों के ही होते हैं और लड़कियों के नहीं होते। तो पहले में कहा जाता था लड़कियों का घाटे में लेना है, यानी कि एक ही लेना है, लड़कियों के 2-2 नहीं लेने। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ वो भी तो आगे जाके परिवार में बढ़ेंगे, तो उनके भी 2 ही ले लो तो अच्छा रहा। हमेशा कहते हैं बढ़ते में लेना चाहिए, घटते में लेना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करने हैं, जिन्होंने सूत्रे पहन लेने हैं, घर में अपना खाने पीने का परहेज़। अब कितनी बार होता है कईयों के यहाँ पर बच्चे कभी नहीं मानते, कभी हस्बैंड नहीं मानते कि भाई हम इतना तुम्हारे साथ नहीं चल सकते कि भाई तुम इतने दिन का परहेज़ करवाओ, जिस दिन महालक्ष्मी का व्रत होगा हम उस दिन परहेज़ कर लेंगे। भाई, जिसने अपने लिए धन प्राप्त करना है वो इतने दिन का व्रत रखता है। 16 दिन के व्रत रखे जाते हैं। ठीक है, वो 16 दिन के व्रत किस तरह से रखे जाते हैं, उसमें लक्ष्मी का या श्री यंत्र का आप जो है लगातार अभिषेक करते हो। उसके बाद नाम जो है महालक्ष्मी के कोई भी मंत्र आप ले सकते हो। श्रीम जो है वो सबसे आसान है। श्रीम का मंत्र जो है आप 16 बार ले सकते हो। ठीक है, यानी कि 16 माला, अगर माला से कर रहे हो तो 16 टाइम कर लेना। 16 दिन तक लगातार व्रत नहीं रख सकते, व्रत रखो तो बहुत अच्छा। अगर आप व्रत रखते हो तो व्रत के अंदर आप एक टाइम नॉर्मल आटा खा सकते हो, एक टाइम फलाहार कर सकते हो, इस तरह से, क्योंकि 16 दिन लगातार कोई भूखा नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, माँ लक्ष्मी की अर्चना ज़रूर करनी है, उनकी आराधना ज़रूर करनी है। महालक्ष्मी को क्या पसंद होता है, साफ़ सफाई, खुशबू। ठीक है, तो आपने इत्र ज़रूर उनको अर्पण करना है, और उसके बाद अंगूरों का रस आप उनको अर्पण कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, उसके साथ उनको नहला सकते हैं, दही ले सकते हैं। हर दिन अलग अलग चीज़, 16 दिन है, हर दिन अलग अलग चीज़ लो। रिपीट भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रिपीट नहीं कर सकते। कभी चंदन से नहलाओ, कभी हल्दी से नहलाओ। ठीक है, कभी उनको अनार के रस से नहलाओ, और कभी आप उनको अंगूर के रस से नहलाओ। इस तरह से करते करते आप हर रोज़ एक अलग चीज़ जो है उनके लिए लेकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन परफ्यूम जो है या इत्र जो है जिसको कहते हैं, वो बहुत आवश्यक है। फूल जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं। कमल का फूल जो है उनको चढ़ाएं, कमल गट्टे की माला आप उनको चढ़ा सकते हैं। कमल गट्टे की माला, स्फटिक की माला, इन मालाओं से जो है आप मंत्र
जाप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई और मंत्र महालक्ष्मी का करना चाहते हैं, श्री यंत्र को आप जो है उनकी श्री यंत्र की पूजा करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। अगर इन दिनों में लाना चाहते हैं अपने घर में तो आप ला भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे, कुछ अच्छी तरह से खुद भी सुबह सुबह नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छी तरह से जो है आप सारे कार्यों को करें तो ठीक है, आपके लिए जो है शुभता लाएगा। और धन की कहीं पे भी कमी हो रही हो तो ये 16 दिन का व्रत जो है आपको बहुत अच्छे से जो है प्रोग्रेस दे देता है, आगे बढ़ा देता है। ठीक है, अब हम महालक्ष्मी के व्रत के बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि मैं अभी आपको बता रही हूँ महालक्ष्मी के व्रत के बारे में तो दोबारा नहीं बताऊँगी, क्योंकि आप भूल जाओगे, तब तक मैं ज़रूर तब बताऊँगी। यहाँ पर करना क्या है, जो लोग खुद भी बना रहे हैं वो कोट्स की रील ले लो। ठीक है, रील लेकर बना लो। हल्दी जो है बाकी कपड़ों में लगती है, कुछ लोग नहीं करना चाहते उसको, हल्दी थोड़ी सी लेकर उसको हल्दी का और केसर का तिलक लगा देना। ठीक है ना, एवरीडे इतना तो कर ही सकते हो। आपने करना क्या है, उसको 16 बार 16 धागों को ले लेना है, 16 गांठें लगा लेनी है और उसके बाद उसको जिस गिनती में मैंने आपको बताया, देखो अपने परिवार के जिस तरह आपने 2-2 करके लिए और एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखना। कहते हैं एक हमेशा वादे का, कि हमारे घर में जो है सुख संपत्ति आती रहे और हमारे लिए परिवार जो है, कुटुंब जो है वो बढ़ता रहे, यानी कि हमेशा प्लस में जाए हमारे लिए, धन भी, संपत्ति भी और उसके बाद हमारा परिवार भी। ठीक है, माइनस ना हो, प्लस होता जाए, उसके कारण एक एक्स्ट्रा लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो तो आपको देखना कितने अच्छे। जिन लोगों में नहीं है धागे अभी बांधने, वो महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन एक दिन पहले बांधते हैं। सुच झूठ बहुत करते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। उसके बाद वॉशरूम जाना है तो भी धागों को बाहर उतार के जाना है, अंदर नहीं लेकर जाना। तो इस धागों का बड़ा महत्व होता है। जब ये कथा भी जो सुनाई जाती है उसके अंदर भी जो धागे हैं उसकी बड़ी कीमत बताई गई है। अगर आपने उसको निरादरी करी या कुछ करा, निरादर किया, तो आपको सफ़र करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, यानी कि परेशानी झेलनी पड़ती है। तो तभी आप संकल्प उठाएं करने का जब आप उसे निभा सकें। अब मैं हेल्दी नहीं हूँ, बच्चे हैं, पूरे व्रत रखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अब कितने हम परहेज़ करें, पहले हम ये व्रत रखें, फिर हम श्राद्ध का करें, फिर हम नवरात्रों का करें। ओके, ठीक है, अब इस चीज़ को भी आपके मद्देनज़र रखते हुए इसका भी जवाब दे देती हूँ। आप व्रत नहीं रख सकते, 16 दिन का नहीं कर सकते, नियम पालन तो कर सकते हो, मंत्र जाप तो कर सकते हो, नहा धो के साफ़ सुथरे तो हो सकते हो, अपने लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहन के खुद भी परफ्यूम लगा के माता रानी को भी परफ्यूम अर्पण तो कर सकते हो। इतना करोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं बहुत ही अच्छे रहेंगे। ठीक है, आप पूजा करो उनको निमंत्रण दो और वो साफ़ सुथरे घर में आती हैं। देखो, कम बोलना है। ठीक है, अगर आपने व्रत रखा है तो उसमें थोड़ा लिमिट में बात करो। ओवर बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, मार पिटाई करना, घर में कलह जो है किसी को भी पसंद नहीं। आप खुद सोचो, अगर आप किसी के घर गए हो, आपके सामने सामने ही हस्बैंड वाइफ दोनों तेज़ तेज़ लड़ने लगें, चिल्लाने लगे एक दूसरे के ऊपर और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, तो आप थोड़ा उनको सेटल डाउन करोगे ना, तो आप उनके घर का पानी पी पाओगे ना कुछ खा पाओगे, आप उनके रिलेशनशिप सुधारने में ही लग जाओगे। आप पूरी क्षमता लगा दोगे दोनों जनों को समझाने के लिए। जब वो कूल डाउन हो, सेटल डाउन होंगे, तो आप चुप करके अपने घर की तरफ कूच करोगे, यानी कि ना तो इतने कलह में आपका कुछ खाने का मन करेगा ना कुछ। तो माता रानी भी ऐसे घर में बैठना भी पसंद नहीं करती जहाँ पे कलह कलेश का जो वातावरण है वो बना ही रहे। तो अपने घर में थोड़ा हंसी खेल का कुछ अच्छा सा संतुलन बना के, हालांकि ग्रह दशा इस समय में सब कोई परेशान करती है, तो आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने आप को जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग बना के अपने घर के माहौल को जो है अच्छा रखने की चेष्टा करें। मिल बांट के बैठ के खाएं। एक साथ बैठेंगे तो जो लोग एक साथ रहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चे जो हैं अलग अलग कमरों में सेपरेटली बैठते हैं, अलग अलग अपन महसूस करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी चाहते हैं, आप पानी के अंदर थोड़ी सी मिश्री डालो।
ठीक है। जो भी पानी नॉर्मली सब लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही किसी को डायबिटीज़ हो, कोई कॉन्शियस है अपने फिगर के लिए, वो शुगर नहीं लेना चाहता, तो आप भर के चीनी भर के उसके अंदर डाल दो कि बुरी हालत हो जाए, तो थोड़ा सा मिश्री के 1-2 दाने लेकर वो आप मेन घड़ा है आपका या कोई है, उसके अंदर इतना सा पानी या जिस जग में या बॉटल में आप रखते हो उसमें एक टुकड़ा भी आप मिश्री का डाल दोगे तो बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ये जो उपाय है ये बड़ा महत्वपूर्ण उपाय है, ठीक है। इससे मैं जो होती है ना, मैं का मतलब होता है मैं प्रधान मेरी सुनो, दूसरा कहता है मैं प्रधान मेरी सुनो, तो ये मैं जो होती है ना, ये मैं हम में बदल जाती है, ठीक है। तो इसको उपाय को आजमा के देखो, डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आपने करी, बाकी मैं कथा के बारे में और धागों के बारे में भी, और मैंने अभी आपको जितना इसमें बताया उतना मुझे लगता है सफिशेंट है, ठीक है। तो आपने बस करना क्या है, भोग लगवाना है माँ को, ठीक है। अब जो चीज़ें मैं एक बार देख लेती हूँ, मैं कुछ मेरे माइंड से फिसल ना गया हो। देखो आप उनको श्रीखंड मिल जाता है, उसका भोग लगवा सकते हो, मालपूड़े बना सकते हो उनके लिए, खीर बना सकते हो महालक्ष्मी को, अच्छे अच्छे भोग। आप उनको मखाने जो होते हैं ना प्लेन सूखे वाले, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देसी घी ले लेना, बाज़ार से तो ऐसे ही मिलते हैं, आप थोड़ा सा देसी घी ले लेना और उसके अंदर उन मखानों को भून देना, ठीक है। और उसका भोग जो है वो आप माँ को लगाना, देसी घी की जोत जगाना, ठीक है। और माता रानी को आप इत्र चढ़ा सकते हो, इलायची चढ़ा सकते हो, ठीक है। आप उनको ये सब दोगे, वो उनको बड़ी प्रिय हैं, ठीक। तो आप ये उनकी प्रिय चीज़ें उनको अर्पण करते चलो और देखो किस तरह से जो है आपको लाभ मिलता है, आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। मैंने देखा है अपने आप, जिन लोगों ने भी ये व्रत रखे हैं उनके लिए रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है ना। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।